ओम शांति। ओम शांति। तो देखो, आज आप क्लास करो थे, दिशा ले रही थी कि सुरक्षा भी ज़रूरी है, बल्कि सुरक्षा भी ज़रूरी है नहीं, सुरक्षा ही ज़रूरी है। क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट बोली जा है हमेशा। रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ना आदमी ने, ज़रूरी अनिवार्य आवश्यकताएं हमें आवे है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, रोटी कपड़ा और मकान। एक फिल्म भी आई थी ना, बनाई थी रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन कई बार इनते भी ज़रूरी सुरक्षा हुआ, ऊँ भी रोटी क्या खातर है, जिंदा रहने खातर ज़रूरी है। इसका मतलब शरीर की सुरक्षा खातर ज़रूरी है, कपड़ा इज्जत की सुरक्षा खातर ज़रूरी है, और मकान परिवार की रहने की सुरक्षा खातर ज़रूरी। ये तीनों चीज़ भी सुरक्षा खातर हैं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये भी आपने कई बार देखा होगा, लोग आपस में झगड़ा हो जा, लड़ाई हो जा, तो कई बार पूरी की पूरी जात के लोग गांव छोड़ दें। आपस में झगड़ा नहीं हो जाए। मिर्चपुर कांड होया था, बड़ेसरा में दिक्कत हुई थी। कई जगह आपने ऐसा देखने मिलेगा कि जड़ा आपस में ठोड़ा की जात पे लठबाजा और धर्म पे तो अपने दो देश से हो रहे हैं, वो तो बहुत है, और कि मैं समझाने की ज़रूरत ही नहीं। तो एक देश में तो एक धर्म के लोगों ने सारा जाना पड़ा, दूसरे देश में तो आना पड़ा, इससे कर दिए। तो सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। कि भी कदे कदे धर्म और जाति के नाम पे ये चीज़ उठती रहे हैं देश में। कई बार दूसरे टाइप का माहौल बनने लग जाए तो लोगों ने खतरा लागने लग जाए कि कदे ने ना बसने दे, जाना पड़ा। समझदार लोग ऊँ भी आपने देखा होगा, जो थोड़े थोड़े आदमी हैं एक एक गांव में, वह थोड़ा सा ब्यों तो होंगी हैं, बाहर शहर में चले जाएं। क्योंकि शहरी संस्कृति इसी होगी, सारी जात के सारे डाल के लोग इकट्ठे हैं, कोई न्यू को नहीं न आड़, तो एक के जात के तो 100 लोग हैं और दूसरी के 2 हैं, तो फिर खतरा हो जाए। तो जहाँ तक कोई कीते का, फिर वो जो एक लोकल भाईचारा है ना, वो को नहीं बन पाता, तो सारे सब के आई जाए, तो उसने एक सुरक्षा हुआ है। तो सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और आज इसे पर बात करें थे, क्योंकि मान लो आपने फसल बोई और उसकी बाढ़ को नहीं करी, बोई भी बढ़िया, हल भी काटा, ज़मीन भी साफ करी, फसल भी अच्छी बोई, बीज भी बढ़िया लाए, देखभाल भी करी, पौधे भी अच्छे निकले, अच्छी है फसल। लेकिन फिर अगर कोई चीज़ आवारा पशु हैं वह घुस के न जा सारी न खराब कर गए, तो फिर उस आपकी सारी मेहनत का फ़ायदा क्या है। इसका मतलब सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो पहला बल्कि क्या करें, पहला सुरक्षा करो, पाछे बोआएंगे। वह आदमी ठीक थे, किते किते तो कई आदमी समझदार हुए हैं। एक आदमी बोला भाई आप ईख बोला गांव का सारा है, बोला ना ये गांव वाले गंडे चूस जाएंगे, छोड़े ही ना ईख ने। तो बोला अच्छा गांव वाले गंडे चूस जाएंगे, पेट्रोल लाके सारे गांव का आग ला दी, बोला ईख चूस लेने गंडे। तो यो नहीं करना, क्योंकि जिन ते नुकसान हुआ है तरीका तो है यो भी, जिन ते नुकसान है उनके आग ला दो, एक तरीका यो भी है। क्योंकि अगर किसी ऐसा हुआ है, या मजाक की बात नहीं, कि पाकिस्तान वाले अगर ये तोड़ावेंगे तो आप के उस पत्थर पे बिठावाएंगे। सोचो, चीन वाले या पाकिस्तान वाले अगर घुसपैठ करने लग गए, ज़बरदस्ती आवे, तो अपने सैनिक क्या करेंगे, गोली मारेंगे ना। इसका मतलब गोली मारना भी एक तरीका होया, गोली मारेंगे, उन्हें बजावेंगे, चाहे कांटेदार तार, सीमा पे देखो, ये सारी सुरक्षा के काम करे जाए।
तो संगम युग पे बाबा ने आके देखो स्थापन के करा, के स्थापन करा है, यज्ञ स्थापन करा है। क्या खातिर स्थापन करा है? बाबा क्यों आया इस दुनिया में? के करना है? नई दुनिया बनाना है। ठीक है, बताया माताएं ने कि नई दुनिया बनाना है। नई दुनिया खातिर के चाहिएगा? आदमी तो चाहिएंगे। नई दुनिया में और छोड़ो, मशीन चाहिएगी, कि बिजली चाहिएगी, कि बिल्डिंग चाहिएगी, कि पहाड़ और नदी चाहिएंगे, लेकिन मेन के चाहिएंगे? आदमी चाहिएंगे। तो सबसे पहले आदमी बनाने हैं बाबा। नहीं तो यह चीज़ इतनी ज़रूरी ना होती तो संगम में 100 साल थोड़ी लागने थे। ये पे बताया ने कट्ठा कितने दिन का कर रखा हो, आग लाग जाए तो फूकने में कितना टाइम लगे? 1 घंटा बतेरा। विनाश करने में कितना टाइम लगे? जमाई कौन लागे? बाबा कही है व्यक्त मुरली हम के कहे विनाश तो मैं 1 सेकंड में कर दूं, लेकिन हम तैयार ना हुए, है ना? तो कसर किसकी हुई? राम बेचारा के करे सुन रखी है ना। आगे निकल दी क्योंकि ये बढ़िया बढ़िया बात को नहीं। तो बाबा के करे है आके ने कि सतयुग बनावांगे और उस खातर थारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सतयुग में नहीं तो कौन के करेगा? आदमी चाहिएंगे। तो आदमी के करेंगे? राज्य करेंगे। कुछ आदमी राज्य करेंगे, बाकी प्रजा होगी। 2 डाल के तो होंगे ना। तो ईब आप यूं सोच लो, बाबा की कह है सतयुग संगम युग की फोटोकॉपी है। असली के है संगम युग और इसकी परछाई के है सतयुग। सतयुग वो होगा जो ईब आप संगम युग पर बनोगे। नारायण तो आड़े बन ले हैं, नारायण राम आड़े तैयार हो लेंगे। ब्रह्मा बाबा नारायण आड़े बन लिया। सतयुग में जाके तो कुर्ते पहनने हैं नारायण के, और कि में कौन करना? मम्मा तो लक्ष्मी बन ली। कर्मातीत अवस्था मम्मा की जब होगी तो वो लक्ष्मी का स्वरूप है। तो सतयुग में राज्य कराएंगे। किस पर कराएंगे? जिन्हें आप संगम युग पर ज्ञान सुनाओगे। ठीक है? अकोर न्यारे हैं आड़े ये ज्ञान सुनाने खातर हैं, रूढ़े राज करने खातर और पाओगे ऐसा को नहीं। उन्हें पर राज्य करना है जिन्हें आप ई पाड़े ज्ञान में चलाओगे, उनकी पालना करोगे, उनकी सुरक्षा करोगे, वे आपके राज्य में होंगे। आप अगर ईब अपनी रचना की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप बहुत रद्दी राजा बनोगे, और रद्दी राजा की तो होंगे द्वापर युग में होंगे। सतयुग और त्रेता में अयोग्य राजाएं की कोई जगह नहीं है। अके है को नहीं। मड़ी सी जो कसर रह जाएगी वह भी त्रेता में आएंगे और सतयुग में 100% होंगे भी आएंगे। तो राज्यकरण की प्रैक्टिस की तो होगी संगम युग पर। ये सारी चीज संगम युग पर होंगी। राजा अगर बनना है तो आपके दादाजी ने एक क्लास कराई थी, आप चाहे 4 ने बैठा के सुनाओ, 2 माता 4 माता आप उन्हें ज्ञान सुनाओ, उसके बाद उनकी पालना करो। पालना में बहुत सारी चीज आऊंगी। जब आप 2 आत्माएं की पालना करोगे, जब आपने बेरा पाटके कहा कि पालना कितना करड़ा धंधा है, और वो भी संगम युग पर पालना बहुत कसूता काम है। क्योंकि उस दुनिया में तो बालक आपका 5 साल का है, 10 साल का है, आप धमका दोगे, लेकिन आड़ा तो धमका दिया नहीं, डर लगेगा कि दिन यो तड़के पावे ना। जाए तो कई बार आप केक रहा प्रदर्शनी में जब जावा हाँ तो अपने हिस्से में जितना है लगभग सारा आप बगाया वहाँ, क्योंकि के बेरा वो तड़के बचे कि ना बचे।
और एक आदमी दारू पिया करता, उसके साथी भी जे थे, उसका छोरा हो गया। तो वो और नु बोले भाई पार्टी पुर्टी करे, उनकी पार्टी तो किसी होगी, दारू पियाने पीने की होगी। तो वो नु बोला भाई काले तो होया है बालक की, मैं 6ठी 10वीं उसकी हो तो लेने दो। तो बोला भाई जी की चीज जके मेरा 6ठी 10वीं हो कि ना हो तो पहले प्या तो दे। समझ में नहीं आया? तो हंसने तो मना कर रखे हो। तो के है आप भी कई बार यह चीज करा हाँ कि ये जितने ठहरे हैं ने इनती पूरा सुना दें, क्योंकि अगले दिन जब कोर्स होगा तो आप मान के चला 100 आदमी आए प्रदर्शनी में, अगले दिन कितने बांडा होंगे अपने 30-35 है ना। कितने गणी है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जा तो चलो आप 100 में तो 50 आ जाएंगे, नहीं तो कुछ रह जावे हैं। और एक दिन जो प्रदर्शनी में आके सुन गया ने उसके भी यू बेम हो जाएगा। ओम शांति मन ने भी जाके देख रखा, मन माने वो दूसरा और प्रदर्शनी लागे जब पढ़े भी ना, तो जाते एक दिन था जा उस दिन उसने पूरा समझा दिया हाँ बागे उसकी किस्मत है। तो उसके बाद जब आप 2 आत्माएं ने भी शुरू ते 0 तो उठा के जब उसने कम से कम छोटा लक्ष्य अगर आपा रखा तो बाबा मिलन तई का लक्ष्य तो रखा ही। जिसने एक की भी पालना करके नहीं देखी, एक भी ज्ञान में नहीं चलाया, वो इस तकलीफ ने नहीं समझ सकता। हाँ, फिर वो क्यों खोवेगा का नूर वाली बात हो जाएगी। तो बांझ नहीं रहना, मेरे ख्याल तो सब तो बड़ी गाड़ी बांझ है वो, तो किसी ने रहना पसंद नहीं। परमात्मा ते जिसने कनेक्शन जोड़ लिया, बाबा ते शादी कर ली, खासकर उन खातर जो बाबा ते मिल लिए, आप लगभग 80% तो मिले लिए होगे। हाथ खड़ा करियो जो बाबा ते मिल लिए। देखो 80 ते भी फालतू पाऊंगी, फोटो खींच लो इनका। ठीक है, नीचे कर। तो आप सारे के सारे, और बहुत आसान है, एक दृष्टिकोण से अगर समझा तो बहुत आसान है, एक दृष्टिकोण से समझा तो बहुत मुश्किल काम। सब तो मुश्किल ही है और सब तो आसान भी ही है। एक आदमी तो मिले, उसने ही ज्ञान सुनाया, समझा तो ठीक, ना तो छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। मारे के लिख राखी है उसे के गले माथा पच्ची करना। बोर बहुत सारे आदमी पड़े हैं, दूसरे ने टोलेंगे। न्यू एक एक ने ढूंढ दे जाओ, वो पावा कई बार क्या करना, बिच्छू की तरह नरम चीज आवे तो डंक मार देना, तो चले जा अपने चाप चाप देखी जाओ किसे किसे हैं। नब्ज देखनी है, बात डालो और देख लो यो न्यून का है कि ना। और करेला में एक बहुत अच्छी बात एक नई बताई थी आपके दादाजियाँ ने। कई बार हम यूँ सोच ला हाँ कि इससे तो ज्ञान सुना के देख लिया या कौन चाला ज्ञान में। आपने 5 साल पहले ज्ञान सुनाया और इन 5 साल में उस बेचारी माता गैल या भाई गैल क्या कितनी माड़ी बन गई उन 5 साल के भीतर। उसमें वाह नहीं रही जो उस टाइम थी। एक सुमन बहन जी आ रहे हैं बालित हैं, कौन आ रहे, हमने कितला ने प्रदर्शनी करी ईब, और एक माता उसमें ज्ञान में चाली। बहुत अच्छी लगन थे, बहुत रुचि थे, जमा सही सुनन खातर भी आई, लगन भी थी, रोज कोर्स में भी आऊँगी, जमा बढ़िया डाल। सुमन ने मेरे से बाद में बताई, दीदी जब आपने 20 साल पहले प्रदर्शनी लगाई थी ना, उस टाइम मन ने इसके आगे कोई 100 बर कही होगी, इसकी नाड़ नहीं मुड़ी। नो बोली मेरे के है, मैं क्यों करूं, भगवान ने याद मेरे के को नहीं सारी चीज़। वो आप गीत गाया करो न, तेरा जोटी भी बेटी भी, तेरा वीर भी, तेरा पूत भी, तेरा साजन भी, सारी चीज़ हैं, तू के काटेगी सत्संग में। कति सेम वाई पोजीशन नु बोली या जमा नहीं, और नु बोली आज एक के बार कही थी या जबकि मेरे गले गले हो रही है इसकी लगन पर। तो आपने जब सुनाया था उस चीज़ ने दिमाग में फिट करके नहीं बैठो कि या कौन सुना है, इससे सुना के देख रहा क्या नहीं।
थोड़ा सा पॉजिटिव रुख है। देखो गैल भी नहीं पढ़ना, अब सुनेगी किसी नहीं, गैल पढ़ने वाली भी एक माता है अपने, गैल पढ़ना हो तो उसे पर का पढ़ना चाहिए ना, तो रहने दे। बाला माता दिखाऊं आपने किसी है, कड़े हुई हो, दिखे नहीं गी, ध्यान तो देखियो। बैठ जाओ, ताली बजाओ इनकी पहले। ये रोज जाके ज्ञान सुनान दे, उस अगली ने कुआड़ बंद कर लिए की बाण वाली है बाला, अपने ही करके कुआड़ बंद करके भीतर बैठ गई है, बोलू नहीं तो पढ़ना नहीं छोड़ेगी के, तो फिर इसे ढंग तक करो। एक भाई का अनुभव भी आया था ज्ञान अमृत में, पढ़ा था। ऑफिस में एक बहुत बड़ा आदमी था, उसकी सेवा करने खातिर गया वो, उसने कह दिया कि ना आज नहीं चालूँ, तू एक हफ्ता पाछा आएगी। फिर गया उस टाइम तक, फिर ना आज नहीं फुर्सत, 2 दिन पाछा आइए, फिर गया। 10 बार जा लिया, अगले ने जो टाइम बताया उसे टाइम चला जा, और नाट जा जब फिर अपना उल्टा आ जा, नया टाइम बताया है उस पर फिर पहुँच जा। 10 बार जाने में अगला आदमी शर्म आ लिया, क्योंकि जो थोड़ी बहुत भी शर्म लिहाज होगी आदमी के तो न्यू तो आवेगी भाई, यू तेरे कहने तो कितनी बार आ लिया यू आदमी, अरे इसका कोट के है, तेरे काम खातर तो आवे है, चंदा मांगदा ना कि ते गए और कि मैं चंदा ना तेरे पैंट को नौकरी चाहिए ना, सिफारिश करवांदा ना, कुछ नहीं, बस इतने ज्ञान सुना के लाओगा। तो थोड़ी बहुत जो शर्म लिहाज होगी तो आदमी ने महसूस हो जाएगी आज, फिर वो ज्ञान में चाला। तो के तो इतनी हिम्मत रखो, कह तो अगला आदमी काम छोड़ जाए, नहीं तो तारी सुने। और दूसरी चीज है, आपके पास बहुत अच्छी छेड़ के देख लो, पतंगे लागे हैं तो आगे नजर रख लो के जरूरी है उड़े खड़ा रहना, और बहुत से हैं दूसरे तो लेंगे। 1 साल पाछे फिर बार दादर देव ने कहा हाँ ईब के ज्ञान है बोले। तो यह आपने एक पिक्चर बनाई थी मधुबन पे, स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, देखिए ईब को मेरे बालक यानी या एक फिल्म या भी है फिर पूछ लो, और स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, या देखी है ना, किस किस ने देखी है? आजकल तो यूट्यूब पे ये सारी हैं, आप देख लियो। उस राखी ने देखी है, आप सारे भी देख लियो। तो उसमें भी यह चीज है कि वो बार बार टोक दे रहे हैं। तो आप एक ने सुना दो, फिर उसने दूसरे ने, फिर नो, और इस काम में घना टाइम लाने की जरूरत नहीं, नू नहीं कि अगले ने भी बोर कर दो, खुद भी बोर हो जाओ, या नब्ज देखनी आनी चाहिए। दूसरा एक और भी कारण है, हाँ रेल में, हाँ यह सावधानी भी जरूरी है। थरती कई बार कई चीज बतानी पड़े है, नहीं तो छोटे बड़का की डाल बो क्या ही ना, आबेल मुझे मार कर बैठो हो। बस में सुना दिया, रेल में सुना दिया, बहुत डाल के आदमी हुए हैं आजकल। किसी के घर चला जावे नर न्यू के दे आधार कार्ड दे दो माता जी, सजे से आधार कार्ड कौन देवे, क्योंकि सब तीनों बता रखी है, आधार तो पीछे काट लेंगे, चाहे अगली के दौरे पीछे भी ना हो पढ़ रहे सारे हैं। तो आप सीधे के करो हो, ज्ञान सुनाने लग जाओ हो, और अगली जब रो पड़ी तो फिर उसने घर आई नोंदा दे के बुला लोगी, मारा घर आ जाइए, ज्ञान ताम जमा सुखी हो गए, और तू मारे, और अगली जय वो चोर गिरो मत होगी। तो यो चीज आपने ध्यान रखना है। फिर सुरक्षित रह के फिर सेवा करनी है, ऊए नहीं, आंख मीच के नहीं करना कि मैं भी काम। बाबा ने कहे अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी, ज्ञान सुनाओ और किम में ना बताओ। मैं सुखी होगी दुखी थी यो अनुभव सुनाओ भले, लेकिन अगले ने घरा नहीं बुलाओ, क्योंकि आपके घर में बुलाने तय कई खतरे पैदा हो जाएंगे। इसकी बजाय आसान के है, आप आश्रम प्राण का निमंत्रण दे दो, कोई भी अननोन है चाहे आप सब ने दे दें, भाई 12 बजे हमारी क्लास हुए है, इस एड्रेस पे आ जाइयो और ज्ञान सुन के चले जाऊंगे। किसी ने भी अपने घर पर पर्सनल चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करने दो, उससे आपकी सुरक्षा होगी। और जब गलत आदमी एक बुला लिया ना आपने, और आप अकेले ज्ञान में चालो हो, तो सारा कुनबा फिर लठ लेके थारे गल पड़ेगा, क्योंकि इस घर न और लुटवाओगे बसण देगी कि ना, तो फिर घर के नू भी कमेंगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है।
तो संगम युग पे आपने पालना करनी है ज़रूर।